4 ऐसी एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो कि आप घर पे ही कर सकते हैं और इन्हें करने से भी आप काफी हद तक फ्रोजन शोल्डर से रिलीफ आपको मिलेगा। इसको सही कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है इनमें 4 एक्सरसाइज में से 2 एक्सरसाइज हैं और 2 स्ट्रेचिंग्स हैं। तो इसे जिस सीरीज में मैं आपको करके बताऊंगा आपको भी सेम सीरीज में करना है। पहले हम एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है स्ट्रेचिंग्स करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको एक चेयर या फिर टेबल की नीड होगी। अब मान लीजिए कि मेरे राइट शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है। तो क्या करना है कि लेफ्ट हैंड को चेयर पे या फिर टेबल पे इस तरह रखना है, बॉडी को आगे की तरफ झुका के और सीधे हाथ को जिसमें प्रॉब्लम है उसे इस तरह से लूज छोड़ के नीचे लटका देना है। अब एकदम लूज छोड़ के रखना है इसे और 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम काउंटर क्लॉकवाइज इस तरह से आपको ये रोटेट करना है। सभी एक्सरसाइज आपको दिन में 3 बार करनी है और स्टार्टिंग में केवल एक-एक बार ही करना है। मतलब 10 बार करके 10 बार काउंटर क्लॉकवाइज 10 बार क्लॉकवाइज करके फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे स्विच कर लेना है। लेकिन धीरे-धीरे आप इसका जो है 3 सेट तक कर सकते हैं। मतलब कि एक एक्सरसाइज को 3 बार रिपीट कर सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि अपने हाथ को इस तरह से वॉल पे रखना है और फिंगर्स को ऊपर की तरफ वॉक करते हुए, जैसे फिंगर्स मानो वॉक कर रही है, इस तरह जितना हो सके उतना ऊपर लेके जाना है। फिर वैसे ही वापस आपको नीचे भी लेके आना है, इस तरह से। फिर वापस ऊपर लेके जाना है। ये भी आपको 10 टाइम करना है। तो ये दोनों हमारी एक्सरसाइज थी जो कि हमारे शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी पे वर्क करेंगी। अब जो हम इनके बाद में जो एक्सरसाइज करेंगे वो स्ट्रेचिंग्स है जो कि आपके शोल्डर कैप्सूल को और शोल्डर की मसल्स को स्ट्रेच करेंगी, जिससे कि शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी और मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो फर्स्ट स्ट्रेचिंग में आपको क्या करना है कि जिस हाथ में प्रॉब्लम है उस हाथ को सीधा ऐसे उठाना है। मैं आपको हमेशा की तरह सजेस्ट करूंगा कि स्ट्रेचिंग आप दोनों साइड से ही करें। तो अभी मैं आपको केवल राइट साइड से करके दिखा रहा हूं। तो राइट हैंड को आपको बिल्कुल सीधा रखना है, ऐसे एल्बो बिल्कुल सीधी रखते हुए अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि लेफ्ट साइड रोटेट करना है जितना कर सकते हो। ध्यान रहे कि एल्बो बेंड नहीं होनी चाहिए। अब जैसे इससे ज्यादा अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको अपने लेफ्ट हैंड की एल्बो को राइट हैंड की एल्बो से थोड़ा नीचे की तरफ, मतलब फोर आर्म वाली साइड पे इस तरह से रखना है और बेंड कर लेना है। अब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को अंदर की तरफ ऐसे पुश करना है जितना कर सकते हो। ऐसा करने से आपका जो शोल्डर कैप्सूल है राइट हैंड का उस पे आपको स्ट्रेच फील होगा। जब आप फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन में ये करोगे तो हो सकता है कि आपको पेन हो, लेकिन आपको पेन को सहन करना ही होगा, तभी आप जल्दी रिकवर हो पाएंगे। सेकंड स्ट्रेचिंग में आपको एक टॉवल की नीड होगी। इसमें आपको टॉवल को इस तरह से लेफ्ट हैंड से पीछे बैक की तरफ बैक पे रखना है ऐसे और फिर राइट हैंड से जिसमें प्रॉब्लम है उस हैंड से शोल्डर को टॉवल को इस तरह से टाइटली होल्ड करना है, पकड़ना है। अब लेफ्ट हैंड से टॉवल को ऊपर की तरफ ऐसे खींचना है जितना खींच सकते हो। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे टॉवल ऊपर जा रहा है तो ये हाथ भी ऊपर की तरफ खींच रहा है। इससे भी आपका जो शोल्डर है वो स्ट्रेच होगा। जितना मैक्सिमम ऊपर तक आप ले जा सकते हैं उतना ऊपर तक ले जाकर 15 सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिए और फिर रिलैक्स कीजिए। तो दोनों स्ट्रेचिंग्स में 15-15 सेकंड्स होल्ड करना है